तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि एक्सेल के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं भी आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक, तो एमएस एक्सेल जो होता है एमएस ऑफिस का मुख्य भाग होता है। तो सबसे लाइन में तो मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट पॉइंट की मैं बात बता दूं तो एमएस एक्सेल जो आपका है वह एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक मुख्य भाग है, या एमएस ऑफिस का एक मुख्य भाग है। ठीक है, इसमें हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि अंकगणितीय कार्य भी अगर करना चाहें तो एक्सेल में कर सकते हैं। इसमें बड़े से बड़े डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी डेटा अगर है उसको हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं, सीक्वेंस में एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल की जो सीट होती है वो सीट बहुत ही बड़ी होती है। अगर मैं बता दूं कि एक्सेल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक्सेल जो होता है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक्सेल में जो लाइन ये सीधी होती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। जो लाइन ये सीधी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। यहाँ पर ऐसे दिया होता है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा जो लाइन होता है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम, ऊपर वाले को। और जो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल में होती है इस लाइन को हम लोग जो बोलते हैं रो। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को यहाँ पर ऐसे होता है 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग। तो ये वाली जो लाइन आपकी हो गई, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और एक्सेल में मैं आपको बता दूं रो की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो एक्सेल में रो की संख्या 10,48,576 रो होते हैं। जबकि कॉलम की संख्या, इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। और कॉलम की जो संख्या होती है वो होती 16,384। और बीच वाला जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है ना, ये बॉक्स को सेल बोला जाता है, बॉक्स को सेल हम लोग बोलते हैं। सामान्यतः अगर एक्सेल की बात हम लोग करें तो एक्सेल में जो होता है 3 सीट दिए होते हैं। सामान्यतः एक्सेल में 3 सीट दिए होते हैं। सामान्यतः एक्सेल में 3 सीट दिए होते हैं। एक्सेल में 3 सीट दिए होते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे घटाने और बढ़ाने का काम कर सकते हैं। 3 सीट दिए होते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप उस सीट को बढ़ा सकते हैं, अगर आप उसको घटाना चाहते हो उस सीट को घटा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सेल का आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है।